प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम माघ मास की षटतिला एकादशी के बारे में बात करेंगे। आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि षटतिला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका क्या महत्व है, षटतिला एकादशी कब है, कब उपवास रखें, कब व्रत का पारण करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल दिव्य टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो 12 महीनों में 24 एकादशी आती है और जब अधिक मास लगता है तो उस वर्ष में एकादशी की संख्या 26 हो जाती है। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है, लेकिन माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी, पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पाप हारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्या दान, स्वर्ण दान और हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। व्रत करने वालों को मनुष्य लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में परम धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कब है षटतिला एकादशी। दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। क्या है षटतिला एकादशी का महत्व क्या है? आप वीडियो के अंत तक वीडियो में बने रहे। अगर आप दिव्य टेल्स चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि षटतिला एकादशी इतनी खास क्यों होती है। एक समय दालभ्य आर्षि ने पुलस्त्य मुनि से पूछा, हे महाराज, पृथ्वी पर मनुष्य पराये धन की चोरी, ब्रह्म हत्या जैसे बड्ढे पाप करते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे को आगे बढ़ता देखकर ईर्ष्या करते हैं। इसके बाद भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। आखिर इसका कारण क्या है? यह लोग ऐसा कौन सा दान और पुण्य का कार्य करते हैं जिससे उनका पाप नष्ट हो जाता है? जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। दालभ्य आर्ष के पूछने पर पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे महानुभव, आपने मुझसे बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से संसार के जीवों का लाभ होगा। इस राज को तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंसान भी नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको यह गुप्त भेद जरूर बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास जैसे ही लगता है तो मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। इसके बाद उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन भगवान को पूजा करने के बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। षटतिला एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व है। माघ माह को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इसी महीने में एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु की सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर अगर आप तिल का दान करते हैं तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पवित्र दिन पर
अगर आप तिल से ही स्नान, पिंड दान, तर्पण विधि विधान से करते हैं तो इसका आपको अच्छा लाभ मिलता है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जहां तक हो सके हर कार्य में तिल का इस्तेमाल करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। षटतिला एकादशी का नाम ही तिल शब्द से जुड़ा हुआ है। षटतिला एकादशी पर तिल का महत्व सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा तिल के बिना अधूरी होती है। षटतिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिए। पांचवा, तिलों का दान करें। छठवां, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। दोस्तों, षटतिला एकादशी व्रत की तारीख जानने से पहले जान लेते हैं कि एकादशी की पूजा कैसे करें। आइए जान लेते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान जरूर करें। षटतिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर जल में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल के छींटे दें और पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज निश्चित होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापन करें। घट स्थापन के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। षटतिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल का भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल का दान करते हैं, आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। पारण के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। षटतिला एकादशी को समाप्त करने के बाद भोजन करने की विधि को पारण कहा जाता है। ध्यान रहे कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करना अति आवश्यक है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। वृत्ति को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहा जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल यानी सुबह का होता है। व्रत करने वालों को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण ही करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों का हो जाता है। ऐसी स्थिति में गृहस्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते। इस दिन सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है तब तब दूजी एकादशी और वैष्णवी एकादशी एक ही दिन होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक भक्तों को दोनों ही दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो आइए जानते हैं माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत कब रखें। हिंदू धार्मिक पंचांग के अनुसार माघ माह षटतिला एकदशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर होगी और इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:55 पर होगा।
इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:19 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:21 से 3:03 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:52 से 6:19 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 1 बजे तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:56 से 11:18 तक रहेगा। इस दौरान कोई शुभ कार्य करना अशुभ होता है। यम घंटा कल 2:01 से 3:22 तक रहेगा। इस दौरान भी शुभ कार्य वर्जित है। गुली काल सुबह 7:13 से 8:35 तक रहेगा। इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:17 से 1:01 तक रहेगा है। इस दौरान कोई भी कार्य करना शुभ होता है। दूर मुहूर्त 8:40 से 9:24 तक रहेगा। वज्यम कल 1:05 से 2:47 तक रहेगा। प्रदोष कल शाम 6:05 से 8:44 तक रहेगा। गंडमूल अहोरात्र रहेगा। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक है। इस मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने के बाद गरीब लोगों में विशेष चीजों का दान करें। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करके दिव्य टेल्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें।